हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। दिस इज स्वर्णिम सिंह। एक बार फिर मैं आपके लेकर आई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसीज निकली हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। लगभग उसमें 237 वैकेंसीज निकली हुई हैं। क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा और एग्जाम डेट क्या एक्सपेक्टेड है, तो वो हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं कि पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। अगर हम बात करें तो इसमें जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव, इन चार चीजों के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वो आपकी जो आएगी वो 40 मार्क्स की आएगी, 40 नंबर की आएगी। जर्नल अवेयरनेस जो है वो आपकी 35 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश जो आएगी वो भी आपकी 35 मार्क्स की आएगी और क्वांट जो आएगी वो आपकी 140, यानी टोटल जो मार्क्स होंगे वो है 150। 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे। जो सबसे मेन बात है वो ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। आपको बस एक ही पेपर देना है और इस पेपर को क्वालिफाई करते ही जॉब आपके हाथ में होगी। तो आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स का और 2 घंटे। अगर आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो लगभग आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। लगभग 150 क्वेश्चन करने के लिए 120 क्वेश्चन, 120 मिनट मिल रहे हैं। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की कि जीएस में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। तो अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें जिसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी 40 मार्क्स का जो आएगा, उसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग आएगी। ठीक है, अब वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो ये सारा वर्बल में आ जाता है। लेकिन नॉन वर्बल में क्या होता है, पिक्चराइजेशन के फॉर्म में चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपको मिरर इमेज बनाने को दे दी गई है, जैसे कि आपको इमेज दी है, आपसे पूछा गया है ये रोटेट होके ऐसी हो गई है, तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे नंबर सीरीज, फिगर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जर्नल अवेयरनेस की। देखिए, जर्नल अवेयरनेस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं। जर्नल अवेयरनेस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस आपकी 35 मार्क्स की आएगी, यानी कि 35 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें कर सकते हैं करंट अफेयर्स। पहला पार्ट आपका होगा करंट अफेयर का, दूसरा आप इसका स्टैटिक का कर सकते हैं और तीसरा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट वाइज जो पूछे जाते हैं उनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जनरल साइंस वगैरह आ गई, उन सभी को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आप कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके जब आप जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करेंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की। देखिए, इंग्लिश आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपने इंग्लिश तो पढ़ी ही होगी। तो इंग्लिश और जीएस इतना इजी होता है कि उसको आप पढ़ के ही सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। मैथ्स में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट इंग्लिश और जीए जो है उसमें आपको सिर्फ पढ़ना होता है और सॉल्व करना होता है। तो इंग्लिश आपकी 35 नंबर की आएगी। इसके लिए भी आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। बुक लिस्ट कौन सी है, बुक्स कौन कौन सी आप प्रेफर करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप सिलेबस देख लीजिए। वोकेबुलरी आएगी आपकी, ग्रामर आएगी पूरा। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस आपके आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे आपके, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएंगे आपके, पैसेज, क्लोज पैसेज।
मतलब एक जो कंप्लीट इंग्लिश जो आती है एसएससी के अंदर, बैंक के अंदर जो आती है, एसएससी के अंदर आती है, वो उस तरह की इंग्लिश इसमें पूछी जाएगी आपसे। होप सो आप ये भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इसमें सिर्फ आप, अगर आपको लग रहा है सिर्फ अर्थमेटिक आएगा तो नहीं, इसमें अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों ही आएगा, अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों ही आएगा, ठीक है। अब अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड आपका परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, और एडवांस में आपका आ जाता है ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं वो आपके एडवांस में आ जाते हैं। तो उन सभी को आपको करना है। ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है, अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखिए, अभी तक अगर हम प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे देखें तो फॉर्म फिलिंग होने, जब फॉर्म फिल होने स्टार्ट होते हैं और फॉर्म जब भर जाते हैं, एंड होता है, लास्ट डे होता है, उसके बाद से 1 या 2 महीने के बाद पेपर हो जाता है। तो अगर हम उस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका जो स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, जो आपका अप्लाई करना आपने स्टार्ट किया है, वो 5 अगस्त से किया है। ये जो खत्म हो रहा है वो लगभग सितंबर में हो रहा है। तो आप ये मान लीजिए 1 से 2 महीने के बीच में हो जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपका एग्जाम होना कंफर्म है। तो आपके पास 1 से 1.5-2 महीने ही हैं। आप अच्छे से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। बुक्स आपको कौन सी प्रेफर करनी है उन सभी के बारे में मैं बताऊंगी। तब तक आप इस सिलेबस को अच्छे से एक बार पढ़िए, अपना अरेंज कीजिए, जो आपके टॉपिक्स आपको आते हैं सबसे पहले उनको एक बार कवर कर लीजिए, उसके बाद जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।